नमस्कार। अभी 13-14 मार्च को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक फैसला लिया जिसमें पेड पीरियड लीव की जो मांग वाली जो जनहित याचिका थी उसको खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनकी अगुवाई वाली बेंच का कहना था कि अगर महिलाओं को ये पीरियड लीव दी जाती है तो जो नियोक्ता हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो महिलाओं को अपने यहाँ पर रोजगार पर रखने के लिए थोड़े से कम मतलब उनके लिए इच्छुक होंगे। वे उनके लिए महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर या उनके करियर पर उनकी जो दक्षता है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और तो और जो कार्यस्थल हैं उसमें भी जेंडर रूढ़िवादिता को इस तरह से ज्यादा मजबूती मिलेगी। यह उनका कहना था कि अगर राज्य सरकारें चाहती हैं, क्योंकि नीतिगत मुद्दा है, एक कानूनी मुद्दा नहीं है, तो वे अपनी सुविधा के अनुसार उसमें अगर वे कानून बनाना चाहती हैं तो वे बना सकती हैं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का उनका मानना था कि जो स्वच्छता का मुद्दा है वे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के अधिकार का एक हिस्सा है। इसलिए स्कूलों में और कार्यस्थलों में साफ टॉयलेट्स की व्यवस्था के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन क्या वाकई हकीकत में ऐसा है कि महिलाओं को यहाँ तक कि पुरुषों को भी नहीं मिलता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति तो और ज्यादा खराब हो जाती है टॉयलेट्स जो की अनुपलब्धता के मामले में, कि क्या हमें महिलाओं को अपने घर के बाहर में एक साफ टॉयलेट्स उपयोग के लिए मिल जाते हैं। हमारा देश जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहला रहा है और उस देश में मूलभूत सुविधाएं का जो अभाव है, मूलभूत सुविधाएं बहुत दी गई हैं, बहुत इन दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, क्या मूलभूत सुविधाएं भी उतनी तेजी से प्रोवाइड की जा रही हैं, उतनी तेजी से हमें मिल रही हैं? यह आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। हम जगह जगह नए फ्लाईओवर्स बनते देख रहे हैं, नए ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, नई इमारतें बन रही हैं, नए गेटवेज बन रहे हैं, नए मॉल्स बन रहे हैं, पर इन सब के बावजूद जो जमीनी हकीकत यह है कि मूलभूत सुविधाएं आज भी जस की तस तो नहीं, पर एक बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। और महिलाओं के लिए तो ये एक स्टीरियोटाइप की बाधाओं को तोड़कर आज जब महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में कदम रख रही हैं और उन सभी नए क्षेत्रों में भी कदम रख रही हैं जो पहले किसी एक समय में सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित माने जाते थे, महिलाएं उन सभी स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं और अपने नए नए मापदंड स्थापित कर रही हैं। नए कामों को उन्होंने शुरू किया है, अपने रोजगार के नए तरीकों को खोजा है। तो यह महिलाओं की